नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के पत्रकारिता करियर में एनकाउंटर की न जाने कितनी कहानियां मैंने सुनी है, देखी है। एक संपादक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर और टेलीविजन चैनलों के मुखिया के तौर पर 25 बार हमारे रिपोर्टर्स ने एनकाउंटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। मौका वारदात का मुआयना करने से लेकर एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों से बातचीत करने से लेकर स्टिंग ऑपरेशन से लेकर तमाम ऐसी चीजें की है जिससे कई बार यह साबित हुआ है एनकाउंटर फेक है। अब सवाल उठता है, विकास दुबे कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर था, दुर्दांत था, 8 पुलिस वालों का कातिल था। अगर उसने फायरिंग की तो मारा गया, जवाबी कार्रवाई में ठीक है। लेकिन अगर यह एनकाउंटर फेक है, अगर यह एनकाउंटर मैनेज्ड है, तो भारतीय संविधान, भारतीय कानून, भारत की न्याय व्यवस्था उसके खिलाफ है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसका जिंदा रहना, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना और उसके बाद जांच और इन्वेस्टिगेशन, उससे बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती जो विकास दुबे के साथ ही दफन। तो इसलिए सवाल यह है कि क्या इस एनकाउंटर में कुछ फर्जीवाड़ा है, क्या इस एनकाउंटर में कुछ झोल है। 2 वीडियो में पहले बना चुका हूं, तीसरा वीडियो है। अगले 10 से 12 मिनट तक धैर्य से आप सुनिए आईजी कानपुर रेंज के बयान, एसएसपी कानपुर के बयान, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का बयान जहां घायल पुलिस वाले भर्ती हुए, एसटीएफ की प्रेस रिलीज और इंदौर के एक एएसपी का बयान और कुछ रिपोर्टर्स ने जो कुछ देखा। इन सब के हवाले से आपको कुछ चीजें मैं सिलसिलेवार ढंग से बताने वाला हूं, क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या ये इनकाउंटर सही है, क्या उसे मारा नहीं गया, क्या इस इनकाउंटर में कुछ पेच और झोल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है। बीजेपी के बहुत सारे नेता लगातार ये कहने लगे कि इस इनकाउंटर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो देश पर सवाल उठा रहे हैं, वो पुलिस वालों की शहादत पर सवाल उठा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस का अपमान कर रही है। ये सब कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का अपमान तो उस पुलिस वाले की मिली भगत से भी हुआ, और जो एसएसपी वहां पोस्टेड थे, जिनको चिट्ठी लिखी डीएसपी ने, और उसके बाद वो एसएसपी अभी सिर्फ कहीं किसी जगह सजा के तौर पर उनकी पोस्टिंग कर दी गई, जो डीआईजी बन गए थे। अपमान तो उन लोगों ने किया, अपमान उस 68 पुलिस वालों ने किया जो उसी थाने में पोस्टेड थे जहां विकास दुबे था, उनकी मिली भगत थी। अपमान उन तमाम लोगों ने किया पुलिस वालों में जो आज तक विकास दुबे को प्रश्रय देते रहे। अपमान वो नहीं कर रहा है जो सवाल उठा रहा है, क्योंकि इस सवाल के साथ 1000 सवाल जिंदा होते हैं। अगर वो जिंदा होता तो क्या हुआ, और अगर मुर्दा है, मारा गया, तो क्या चीज नहीं पता चलेगी। लेकिन चलिए अगले कुछ मिनट तक धैर्य से, जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले सिलसिलेवार, क्योंकि अभी जो ताजा मामला है शुरू वहीं से करते हैं। एसटीएफ का बयान आया है। एसटीएफ के इस बयान में कहा गया है कि जब कानपुर के पास पहुंची ये टीम, जो टीम ले जा रही थी विकास दुबे को, सिलसिलेवार सुनिएगा, इसी में पेच है, इसी से पता चल रहा है गड़बड़ झाला कहां है। हर चीज, एक एक चीज मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। तो लंबी यात्रा से थके हुए चालक द्वारा इन जानवरों के, माफ करें, कानपुर के पास पहुंचे थे कि अचानक गाय भैंसों का झुंड भागता हुआ मार्ग पर आ गया। लंबी यात्रा से थके हुए चालक द्वारा इन जानवरों से दुर्घटना को बचाने के लिए अपने वाहन को अचानक से मोड़ने पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। अचानक हुई इस घटना से इस वाहन में बैठे हुए पुलिस अधिकारियों, कर्मियों, जिसमें 5 लोग थे, कई जगह 4 आ रहा है लेकिन इसमें नाम 5 है। सुबह से कई पुलिस अफसर भी 4 लोग कह रहे थे, 5 नाम है। सुन लीजिए, हर नाम, हर चीज को गौर से सुनिए, मैं सिर्फ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह, सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह, आरक्षी मतलब सिपाही सत्यवीर और सिपाही प्रदीप को गंभीर चोटें आई और क्षणिक रूप से अर्ध चेतना अवस्था में चले जाने के कारण साथ में बैठा दुस्साहसी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अचानक घटित हुई इस परिस्थिति का लाभ उठाकर घायल निरीक्षक रमाकांत चौधरी की सरकारी पिस्टल को झटके से खींच लिया और दुर्घटनाग्रस्त सरकारी वाहन से निकलकर कच्चे मार्ग की तरफ भागने लगा। पहली बात कि 5 पुलिस वाले उसमें थे, उन्हें पता था कि एक गैंगस्टर साथ में जा रहा है, ऐसा जिसने 8 पुलिस वालों को घेर के मारा, ऐसा जो थाने में घुसकर हत्या कर चुका है, जिसके कांड और जिसके कारनामे और हिमाकत की कहानियां पूरा देश जानता है, उसको 5 पुलिस वाले जो ले जा रहे होंगे एसटीएफ के, चारों तरफ से बैठे होंगे, बीच की सीट पर होगा, यकीनन ऐसे ही ले जाते हैं।
कायदे से तो हथकड़ी में या बांध के ले जाना चाहिए अगर इतना दुर्दांत है तो, लेकिन क्या वो खुले में जा रहा था? और 5 पुलिस वाले जो होंगे एसटीएफ के, जो ऐसे एनकाउंटर्स में हिस्सा लेते हैं, वो शारीरिक तौर पर उससे बलिष्ठ होंगे, शारीरिक तौर पर मजबूत होंगे, सिपाही चाहे सब इंस्पेक्टर। और विकास दुबे लंगड़ाता भी था, मोटा भी था, तस्वीरें और वीडियो आपने देखा। 5 मजबूत एसटीएफ के जवान जो ऐसे गैंगस्टर का सामना करने, मुकाबला करने, एनकाउंटर करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, वो उसमें गाड़ी में थे। पांचों गाड़ी जब पलटी है, तस्वीर गाड़ी की भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे पेच है, गौर से देखिएगा। गाड़ी जब पलटी है तो पांचों क्षणिक रूप से अर्ध चेतना अवस्था में चले गए। 5 पुलिस वाले एसटीएफ जो एनकाउंटर में हिस्सा लेते रहते होंगे, जो ऐसे गैंगस्टर को पकड़ने गए थे। और अगर एसटीएफ के बहुत सारे लोग गए थे, कई गाड़ियां चल रही थी, तो जो सबसे मजबूत 5 लोग होंगे, भरोसेमंद, वही उस गाड़ी में बैठे होंगे जिसमें विकास था, क्योंकि उस गैंगस्टर को लाना जो 7 दिन से छका रहा था। लेकिन वो 5 अचेत हो गए, 5 मूर्छित हो गए। और उस मूर्छा की अवस्था में सिर्फ विकास दुबे एकदम टनाटन था। और उसके बाद विकास दुबे ने, इसी प्रेस रिलीज को मैं विश्लेषण कर रहा हूं, विकास दुबे ने उनकी पिस्टल, रमाकांत चौधरी की सरकारी पिस्टल को झटके से खींच लिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन से निकलकर कच्चे मार्ग की तरफ भागने लगा। जरा सोचिए, गाड़ी पलटी हुई है, ड्राइवर साइड से गाड़ी पलटी हुई है, दूसरी तरफ से खिड़की है। उसके बाद वो खिड़की से निकल के कैसे भागा? गाड़ी बंद है, जब वहां दिख रही है गाड़ी पूरी तरह से बंद है, चारों तरफ से कोई खरोंच नहीं दिखी, आगे सिर्फ बम्पर उसका टूटा हुआ दिखा। उस पर आगे हम बात करते हैं। लेकिन उसमें से गाड़ी के भीतर जब खींचा तो अब भी मूर्छा नहीं टूटी पांचों की, पांचों मूर्छित रहे, उसी मूर्छित अवस्था में गए। मैं इन पुलिस वालों को सलाम करता हूं, इस बात को गौर करिए, मुझे इन पुलिस वालों पर कोई शक संदेह नहीं है, सवाल सिर्फ उस परिस्थिति पर है। लेकिन चलिए, उसके बाद वो निकलकर भागा, बाहर निकलकर गया, खिड़की से कैसे गया होगा? उस निकलने में, पलटी हुई गाड़ी में निकलने में भी किसी को 5-7 मिनट लगेगा। पीछे से एसटीएफ की गाड़ियां बैक टू बैक आ रही होंगी, जो दोपहर के वीडियो में भी मैंने बताया। वो निकल के कच्चे मार्ग की तरफ भागा, जो रास्ता आप देख रहे हैं, कीचड़ से सना हुआ रास्ता, क्योंकि बारिश हुई थी। उस कीचड़ से सने हुए रास्ते में वो गांव की तरफ भागा, खेत की तरफ भागा, सन्नाटे की तरफ भागा। इसी को अगर हम मान लें तो, क्योंकि उसी सन्नाटे में उसको गोली लगी है। पीछे जो एसटीएफ की गाड़ी आ रही थी, कायदे से एसटीएफ की गाड़ी 25, 30, 50 मीटर के दायरे में चल रही होगी, क्योंकि एक कुख्यात गैंगस्टर को उज्जैन से ये लोग ला रहे थे। उसके बाद पुलिस वाले, इसी प्रेस रिलीज में है कि उसके बाद पीछे से आ रहे दूसरे सरकारी वाहन में बैठे पुलिस उपाधीक्षक, मतलब एसटीएफ के डीएसपी तेज बहादुर सिंह हमराही और मैं हमराही, मतलब उनके साथ जो भी होंगे, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास पहुंचने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन में के घायल पुलिसकर्मियों द्वारा बताया गया कि विकास दुबे अचानक हुई सड़क दुर्घटना की परिस्थितियों का लाभ उठाकर निरीक्षक की सरकारी पिस्टल छीनकर कच्ची सड़क की तरफ फरार हो गया। मतलब ये जब पहुंची है दूसरी गाड़ी, उन्होंने इनसे पूछताछ की और इन्होंने बताया फरार। तो ये कितना गैप है? ये फरार, एक गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना। तो सवाल ये भी है कि विकास दुबे इस गाड़ी में था, काफिले की बाकी अगर 3, 4, 5 जो भी गाड़ियां थी, क्या उससे 5 किलोमीटर पीछे थी, 8-10 किलोमीटर पीछे थी? आने में 10 मिनट लगा, कितना मिनट लगा? और उसके बाद पहुंचा तब तक विकास दुबे खेत की तरफ जा चुका था। उसके बाद आगे मैं सिर्फ अभी इस पर बात कर रहा हूं, उसके बाद कुछ बयान सुनाऊंगा, आईजी का बयान, डॉक्टर का बयान, इंदौर के एएसपी जिन्होंने कहा कि आई होप कि वो पहुंच पाएगा। वो एक वीडियो वायरल है, क्योंकि इंदौर में, उज्जैन में ही ये तथाकथित रूप से गिरफ्तार हुआ था, जिसे सरेंडर जैसा समझा जा सकता है, या गिरफ्तारी पूर्व नियोजित थी। खैर, उसके बाद रमाकांत, घायल पुलिसकर्मियों के, उसके बाद क्या हुआ कि निरीक्षक रमाकांत चौधरी की सरकारी पिस्टल छीनकर कच्ची सड़क की तरफ फरार हो गया। इस जानकारी पर डीएसपी तेज बहादुर सिंह घायल पुलिसकर्मियों के उपचार हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश देने के उपरांत तत्काल अपराधी विकास दुबे को पीछा किया, तो विकास दुबे द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से पुलिस से छीनी गई पिस्टल से फायर करने लगा। सारी कहानी सोचिए, वो जंगल, वो कच्ची सड़क में, कीचड़ में, पेड़ के पास कहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि ये लोग आएंगे, उसके बाद उसको 100-200 मीटर कच्ची सड़क में जाएंगे, उसका पीछा करेंगे और उसके बाद वो फायर करेगा पेड़ के पास। चलिए, उसके बाद फायर करने लगा। अभियुक्त को जिंदा पकड़ने का भरपूर प्रयास करने के उद्देश्य से उसके काफी निकट पहुंच गए, परंतु विकास दुबे अंतिम क्षणों में पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। अन्य कोई विकल्प न होने की दशा में पुलिस दल द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालन के लिए नियंत्रित फायर किया गया।
जिसमें अभियुक्त विकास दुबे पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही से गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार सुनिएगा, 3 गोली लगी उसके सीने में, 3 गोली सीने में। यूपी पुलिस हाल के वर्षों में हाफ एनकाउंटर करती है, बड़ा चर्चित है, घुटने में मारते हैं उसको हाफ एनकाउंटर बोलते हैं। दर्जनों पुलिस वाले हाफ एनकाउंटर करके दर्जनों अपराधियों को अंदर भेज चुके हैं। ये फुल एनकाउंटर, सीने में मारा, 3 गोली मारा, आत्मरक्षार्थ मारा, और उसके बाद कह रहे हैं कि फर्स्ट एड के लिए इनको रवाना कर दिया। विकास दुबे को, गैंगस्टर को गोली लगी, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। विकास दुबे द्वारा की गई फायरिंग से एसटीएफ यूपी के मुख्य आरक्षी शिवेंद्र सिंह सेंगर और आरक्षी विमल यादव घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। ये मैंने बताया उस प्रेस रिलीज में जो छपा है वो। अब आते हैं आगे, इसमें आपने देख लिया कितना दाएं बाएं जितनी कहानी है। अब इसके मुताबिक 5 लोग गाड़ी में, 2 लोग घायल, 5 गाड़ी में जो मूर्छित हुए थे, गाड़ी पलटी थी। अब देखते हैं जो अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 20 मिनट पहले जब यह काफिला यहां पहुंचा, उस समय रिपोर्टर्स को रोक दिया गया। जो आज तक का रिपोर्टर एक अरविंद ओझा लगातार गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसे रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई और जाने से रोका गया। जब इस दिशा में, जब कानपुर से इस इलाके में, जो 20 किलोमीटर पहले का इलाका है जहां पुलिस का काफिला, एसटीएफ का काफिला दाखिल हुआ, उसके पहले भी जब आज तक का रिपोर्टर चला था उज्जैन से, तब भी रवीश पाल सिंह आज तक के रिपोर्टर थे, वो पीछा कर रहे थे गाड़ी का। रास्ते में उनसे गाड़ी की चाबी छीनी गई, उनसे बदसलूकी हुई। जो एसटीएफ के लोग थे उन्होंने उसको रोका। ये आज तक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा। इसमें आगे बताने से पहले बीच की चीज बता रहा हूं कि कैसे हर जगह रोकने की कोशिश की गई, जैसे कोई सन्नाटा और इलाका मिले, और सन्नाटा देखकर ही गाड़ी ने पलटी मार ली। चलिए, राहुल कमल ने लिखा, उज्जैन से कानपुर, राहुल कमल मैनेजिंग एडिटर है आज तक के, उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान हमारे रिपोर्टर थे, रात के 10:30 बजे रिपोर्टर से यूपी एसटीएफ ने रिपोर्टर की कार रोकी और चाबी निकाल ली। एनकाउंटर से पहले अरविंद ओझा की कार 15 मिनट पहले रोकी, और इसी में आज तक ने खबर लिखी, एक जगह आज तक की टीम के साथ मारपीट की गई, कई बार टीम को रोका गया क्योंकि वो पीछा कर रहे थे। ड्राइवर के साथ एक जगह चाबी एसटीएफ ने छीन ली, छीनकर चले गए। 60 किलोमीटर आगे दूसरे रिपोर्टर को इन्होंने चाबी दी, एक रिपोर्टर जो उज्जैन से चला था, दूसरा अरविंद ओझा आज तक का, जिसको 20 मिनट पहले रोका गया, ये आप जानते हैं। अब आइए इसी कहानी में जो आगे कहानी है वो बताऊं। अब यहां 3 बयान है हमारे सामने। एक बयान है जो एसएसपी कहते हैं, एसएसपी दिनेश कुमार का बयान मैंने देखा चैनल पर चलते हुए, उसमें उन्होंने कहा यहां डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलटी, जवान घायल हो गए। सुनते जाइएगा। तो मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, तो पीछे एसटीएफ के जवान आ रहे थे, उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, उसी में गोली चली जिसमें घायल हुए, 4 जवान घायल हैं। ठीक है, ये उनका बयान है। अब उसके बाद दूसरा बयान सुनिए, ये बयान है। अब बयान में कंट्राडिक्शन आप देखते जाइए। आईजी मोहित अग्रवाल है कानपुर रेंज के, उनका एक बयान मैंने देखा, वो मैं चाहता हूं बयान आपको सुनाया जाए। होल्ड करिएगा आप। मोहित अग्रवाल का ये बयान सुनिए और इसमें समझिए जो वो बोल रहे हैं। सुनिए इस बयान। पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोगों को, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शो करने का कितने पुलिसकर्मी घायल हैं, डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे। तो इन्होंने बताया कि 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है सीएससी कल्याणपुर में, ये आईजी ने बताया। अब उसके बाद एक डॉक्टर का बयान है जो मैं आपको सुना रहा हूं। डॉक्टर, जहां ये हैलेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जहां शिफ्ट किया गया था, जहां विकास दुबे को ले गया था, माफ करें। डॉक्टर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ये डॉक्टर के बयान को गौर से सुनिएगा। सुनिए आप, ये लगभग 40 सेकेंड का बयान है, 45 सेकेंड का ये बयान सुनिए, और उसके बाद कुछ और ऐसे बयान, कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। 3 हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल, उनका बीपी डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने अभी देख लिया है। देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी सीटी जरूर थी तो मैं सीटी ले करवाया 2 को। गोली कितने को लगी? 2 को है, 2 को। पुलिस वालों को गोली लगी है? एक ये है आर्म में, यहाँ पर, यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। उनकी स्थिति
कैसी है? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल है। एक हाथ गोली में लगी है, छर्रा लगा है? गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो एमएलसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। अच्छा, और दो लोगों को इनकी हालत कैसी है? हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। और को जब लाया गया था क्या वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों गिरे? नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वहाँ पे। आपने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं। उन्हीं के शब्द को मैं हूबहू रिपीट कर रहा हूं। रमाकांत, प्रदीप और पंकज, और तीनों खतरे से बाहर हैं। ये 3 एक्सीडेंटल वो हैं जो गाड़ी में थे। और उन्होंने कहा कि बीपी डाउन था, अब ठीक है। मल्टीपल इंजरी हुई है, ये भी इन्होंने कहा। मल्टीपल इंजरी तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि मल्टीपल इंजरी हुई, लेकिन ये खतरे से बाहर है। उसके बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि गोली कितने को लगी। पहली बार में इन्होंने गोली लगने की बात नहीं की है। यही बात आईजी की बाइट जो मैंने सुनाई आपको, मोहित अग्रवाल की, वो सीधे कह रहे हैं पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हैं। बल्कि उनसे जब बीच में पूछा किसी रिपोर्टर ने कि एनकाउंटर में कितनी गोली लगी, किसी को गोली लगी, तो उन्होंने कहा डिटेल आपको बताई जाएगी, पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी। अभी इतना ही कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे मारा गया। उन्होंने पुलिस को गोली लगने की बात उस बाइट में जो मैंने सुनी, हो सकता है कहीं और बोली होगी, उस समय जो करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात है, उसमें उन्होंने नहीं कही जो मैंने आपको सुनाया। डॉक्टर कह रहे कि ये जो 3 आए एक्सीडेंटल मतलब गाड़ी में थे, वो घायल हैं। और गोली उनसे जब पूछा गया गोली कितने को लगी, इसके बाद किसी रिपोर्टर जो वो स्ट्रिंगर होंगे उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया एक यहां पर कुछ ऐसे नीचे दिखा के हाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं गोली नीचे लगी, रगड़ कर निकल गई। और दोनों ठीक है, गोली मार के निकली, रगड़ कर निकल गई, ये वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो दरअसल गोली छू कर निकल गई। और ऐसा एनकाउंटर जब होता है जिसमें गैंगस्टर मारे जाते हैं, तो पुलिस वालों को गोली छू कर ही निकल जाती है। मैंने कम से कम 20 बार इस पर इन्वेस्टिगेशन किया है, और डॉक्यूमेंट्री से लेकर तमाम शोज मैंने बनाया। हमेशा पुलिस अक्सर, ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर अभी हुआ, कानपुर में 8 पुलिस वालों को घेर कर ट्रैप बिछाकर मारा, लेकिन उसमें पुलिस वालों का ही रोल था, जो उसके लिए कुख्यात अपराधी के लिए मुखबिर और जासूस थे। उसके चंपू थे, उसके जो भी थे, कहे प्यादे थे, जो भी थे। लेकिन आमतौर पर जब इस तरह से एनकाउंटर होता है, तब यही कुछ कहानी होती है, मिलती जुलती कहानी इसमें। दूसरी बात, प्रेस रिलीज में कहा गया आखिर में 2 पुलिस वालों को गोली लगने की बात प्रेस रिलीज में कही है। यह पहले के बयान में मुझे, मोहित अग्रवाल के बयान में नहीं दिखा मुझे। अब बात आती है कि आत्मरक्षार्थ गोली लगी तो छाती में क्यों लगी। गाड़ी में 5 लोग थे, रमाकांत, पंकज, अनूप सिंह, सिपाही, सत्यवीर और प्रदीप। 5 लोग उस गाड़ी में, पांचों, जो पहले कह चुका, 5 मूर्छित हो गए। तो यह भी एक बात है कि क्या यह सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, यह एसटीएफ पर सवाल है, ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल है कि जिस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आप 7 दिन से लगे थे, जो 8 पुलिस वालों का कातिल है, उस पुलिस वालों को, उस गैंगस्टर को पकड़ने जो टीम गई, नाकाम रही। लेकिन जब उज्जैन से तोहफे के तौर पर मिलता है विकास दुबे, तो लाते हुए 5 पुलिस वाले जो आपके सर्वश्रेष्ठ होंगे एसटीएफ के, वही उस गाड़ी में होंगे। 5 मूर्छित हो गए। और उनकी पिस्टल छीनकर जब भाग रहा था, क्या पिस्टल ऐसे ही रखा था? क्या पिस्टल आमतौर पर क्या होता है, वो रस्सी से बंधी होती है, हो सकता कहीं कि खोस कर रखा था। तो क्या इन 5 पुलिस वालों को अंदेशा नहीं था कि ये पिस्टल छीन सकता है? क्या इस तरह से इन्होंने तैयारी नहीं की थी अगर गैंगस्टर को ले जा रहे हैं? ये जरा सोचिए ठंडे दिमाग से। अब डीएसपी, अब इसमें जो खबर है, जो प्रेस रिलीज में है कि तेज बहादुर की गाड़ी पीछे से आ रही थी, उनकी टीम ने पीछा किया और शिवेंद्र और विमल यादव, माफ करें, 2 लोग घायल हुए। अब एक बात जो इसमें है, कुछ सवाल जो अब जरूरी है कि उसको खुले में क्यों ले जाया जा रहा था, इस कुख्यात अपराधी को हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई। एक ये भी कहा जा रहा है कि उज्जैन में जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, उसकी गिरफ्तारी दिखनी चाहिए थी, वहां जुडिशियल ऑफिसर के सामने उसकी पेशी होती, वो सब कुछ नहीं हुआ। कोई जो उस तरह से लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, वो फॉर्मेलिटी वहां पूरी नहीं की गई, ताकि यहां फिर इनको कोर्ट में पेश करना पड़ता जुडिशियल ऑफिसर के सामने। वहां सौंप दिया गया, वहां की पुलिस ने यहां की पुलिस को सौंप दिया।
और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि एक वीडियो वायरल है, जिस वीडियो में जो एक अधिकारी हैं वहां के इंदौर के, वो अधिकारी उस वीडियो में कह रहे हैं कि आई होप कि वो बच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा टाइप का कुछ है, मैं बताता हूं अभी। तो ये भी एक सवाल है। हाँ, इसमें इन्होंने कहा है, एक जांच के घेरे में उज्जैन के एएसपी पकड़ने के दौरान कहा था आई होप ना पहुंचे, माफ करें, उन्होंने कहा आई होप ना पहुंचे। सिर्फ इतना ऑडियो है, वीडियो है, वहां कुछ लोग बैठे हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि किस संदर्भ में और क्या है, लेकिन कुछ चैनल और मीडिया के लोग चला रहे हैं। मैं ये खबर नई दुनिया इंदौर से उठा रहा हूं, जो नई दुनिया इंदौर का प्रतिष्ठित अखबार है, वही लिख रहा है कि कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे। इस मामले में अब उज्जैन के एएसपी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। एएसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई होप ना पहुंचे। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई किस बात के बारे में कह रहे हैं, पर उन्होंने यह बात कही। उस दौरान वीडियो में ऐसा लग रहा है कई लोग मौजूद थे जो इनकी बात पर सभी हंस देते हैं। वो वीडियो वायरल है, विजुअल आप देख सकते हैं। तो इतने सवालों के बाद और उसके बाद जो रिपोर्टर्स, जो अरविंद ओझा, मैं फिर से तारीफ करूंगा अरविंद ओझा और शिवेंद्र की, दो इस संवाददाताओं ने कमाल का काम किया। आज तक के इस दो रिपोर्टर्स ने कमाल का काम किया और इस पूरे मामले में आज तक ने अच्छा काम किया। लगातार पीछा करते रहे और उसके बाद मौके पर पहुंचे। अरविंद ओझा जब पहली बार पहुंचे, सुबह मैंने देखा आज तक पर, क्योंकि उन्हें रोका गया था 20 मिनट पहले, कुछ किलोमीटर के फासले पर पहले, और जब वो पहुंचे तो गाड़ी पलटी हुई थी। पलटी हुई गाड़ी की तस्वीरें उन्होंने ली है। वहां जो 3-4 पुलिस वाले थे, उनसे शुरुआती बातचीत में पुलिस वाले खुल के कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि उस समय तय नहीं होगा या तो पूरा कि क्या कहना है, कैसे कहना है। उसी में से एक बोला इसी में विकास था। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ हो और ऐसे खेत में जाकर 200-300 मीटर दूर सन्नाटे में जाकर एनकाउंटर हुआ हो तो बड़ी बात है, गाड़ी पलटना, एनकाउंटर होना। लेकिन वो पुलिस वाले इसको लेकर क्या कहूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, क्या बोले क्या ना बोले। और गाड़ी की जो दशा है, गाड़ी की जो स्थिति है, गाड़ी अगर ऐसे पलटेगी तभी जब बहुत स्पीड में होगी, और वो भी जब अगर कह रहे हैं कि नींद आ गई, कह रहे हैं भैंस को बचाने के लिए, रास्ते में भैंस और नींद दोनों चीज है। सड़क पर भैंसों का झुंड भी आ गया, नींद भी आ गई। तो भैंसों का झुंड आ गया, नींद आ गई। पहले एसएसपी ने कहा डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर वहां है नहीं, सड़क से दूसरी तरफ गाड़ी पलटी, और जो गाड़ी इतनी ऐसे पलटी, उस गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। उस गाड़ी में चारों तरफ से कोई खरोंच या इस तरह से पलटने के निशान नहीं है, सिर्फ बम्पर टूटा हुआ है, बम्पर टूट के गिरा हुआ है मान लीजिए। और उसके बाद एक जो अहम, जो सबसे जरूरी, जो दिन भर चला है, मैंने भी वीडियो में बनाया, गाड़ी बदलने की बात। कहा गया कि ये चले थे, एक टोल पर जो गाड़ी दिखी वो टाटा सफारी थी, जिस गाड़ी से इनको जाते देखा गया उसकी तस्वीरें हैं जो आज तक के रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैद किया। वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, टोल की तस्वीर है, टोल से जब ये गाड़ी पास कर रही है, आप तस्वीर देख लीजिए। ये टोल से गाड़ी पास करती है और इस गाड़ी का वीडियो आज तक के रिपोर्टर ने भी शूट किया, अरविंद ओझा ने, कि टाटा सफारी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था। लेकिन जो गाड़ी पलटी हुई है वो कौन सी गाड़ी है? वो गाड़ी है महिंद्रा की TUV 300। तो देखा गया रास्ते में सफारी पर पलटी गाड़ी है TUV 300। ये गाड़ी कब बदली? हालांकि पुलिस कह रही है गाड़ी नहीं बदली गई, लेकिन सबूत जो आज तक पर दिखे, जो ये टोल के सबूत हैं, जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, और जो आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने शूट किया अपनी गाड़ी से चलते हुए, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो इस बात का सबूत है कि गाड़ी बदली गई। तो क्यों बदली गई? क्यों रिपोर्टर को रोका गया? क्यों उज्जैन से ही उनकी पूरी कोशिश थी कि कोई पीछे ना आए? क्यों आज तक के रिपोर्टर की चाबी छीन ली गई? क्यों हाथापाई हुई ड्राइवर से और आज तक के कैमरामैन से? क्योंकि वो किसी को नहीं चाहते थे पीछे आए। क्यों इंदौर के एसपी ने कहा आई होप नहीं पहुंचे? और क्यों गोली जब मारी तो 3 गोली सीने में लगी? क्यों 5 पुलिस वाले मूर्छित हो गए? क्यों डॉक्टर कह रहे हैं, पहले तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 3 हमारे पास एक्सीडेंटल आए, पूछने पर फिर 2 कह रहे हैं गोली लगी है। पहले एएसपी, माफ करें, आईजी जो बोल रहे हैं अगर गोली लगी होती, उस समय लगी होती, या तो वो उस समय तक ब्रीफ नहीं था कि क्या बोलना है। आईजी पहली बार क्यों सिर्फ पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए बोल रहे हैं? एक्सीडेंट में घायल हुए से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2 को गोली लगी। वो पहले बयान में नहीं है, बाद में दिया होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उतना ही बयान की बात करूं जितना मैंने सुना। और जब उनसे पूछा गया कि क्या गोली लगी है,
गोली में से कितने लोग घायल हुए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा पीसी में बताई जाएगी, और पीसी में जो बताई गई वो पढ़ा हुआ बयान पढ़ा गया, और जो प्रेस रिलीज है आपके सामने। अब ये सारी चीज सामने है, और उसके बाद डॉक्टर का बयान, प्रेस रिलीज, छाती में गोली क्यों मारी, मोटे तौर पर ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए, विकास को कुछ कैसे नहीं हुआ, सारी गाड़ियां जा रही थी वही कैसे पलट गई, बीच सड़क पर कैसे पलटी, और पलटी तो गाड़ी में कुछ क्यों नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं, ये रिपीटेटिव होगा चूंकि मैं ये बहुत बार बता चुका हूं। तो और इस सवाल के साथ कि अगर वो जिंदा होता तो उससे कुछ जानकारी मिलती, और ऐसे भी बार बार दोनों वीडियो में मैंने कहा अगर उसने फायरिंग की और पुलिस वालों की जान पर खतरा था तो सही था, और अगर यह नहीं है, जो देखकर नहीं लग रहा, पूरे वीडियो को देखकर आप भी शायद यही मानेंगे, तो उसको यूं मारना एक सबूत को खत्म करना है, राज को खत्म करना है, उससे इन्वेस्टिगेशन से जितनी जानकारियां मिलती है सारी गुंजाइश को खत्म करना, और सबसे बड़ी बात, कायदा कानून भी कोई चीज होती है, कानून न्यायिक व्यवस्था भी कोई चीज होती है, ट्रायल होना चाहिए, बयान होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान होगा, और एक प्रोसेस होता है। वो कसाब के केस में भी हुआ, वो दुर्दांत आतंकवादियों के केस में भी होता है। अगर उस न्यायिक व्यवस्था को शूट एट साइट जैसी चीज होने लगे और पुलिस इस तरह से हैदराबाद से लेकर यहां एनकाउंटर करने लगे, तब तो आज ये गैंगस्टर था इसलिए हम आप खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर ये पुलिस ऐसे कहीं भी एनकाउंटर हो सकता है। सवाल यही है कि अगर ये एनकाउंटर असली नहीं है, जो शक के घेरे में है, तो उसे मारने की जरूरत क्यों थी, क्यों पुलिस ने एनकाउंटर का ताना बाना बुना। ये वीडियो सिर्फ इसी सवाल के साथ खत्म करता हूं। अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जैसा कि मैंने वादा किया, हर रोज सुबह 10 बजे अखबारों के साथ क्या छपा क्या छिपा हर रोज आपसे मिलूंगा। 5 दिन से मिल रहा हूं, कल भी मुलाकात होगी। नमस्कार।